हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग और पुलिस भर्ती के सिलेबस के अनुसार आज हम हिंदी के प्रत्यय के बारे में जानेंगे, जो उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। प्रत्यय। प्रत्यय दो शब्दों प्रति, धन, अ से मिलकर बना है, जिसमें प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला, अर्थात प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। दोस्तों, जो प्रत्यय होते हैं वो किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं और उसका जो अर्थ है वो बदल देते हैं या एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं दोस्तों। जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय अविकारी शब्द होता है। दोस्तों, जो प्रत्यय है वो अविकारी शब्द होता है, अर्थात वो बदलता नहीं है। जैसे दास धन ता, दासता। तो जो मूल शब्द है वो दास है और इसमें जब ता प्रत्यय लगता है तो ये बन जाता है दासता। वैसे ही जो मूल शब्द है वो है बड़ा और इसमें जब आई प्रत्यय जुड़ता है तो ये बन जाता है बड़ाई। अब प्रत्यय के भेदों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, प्रत्यय के भेद मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय के बारे में जानते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के साथ या अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, एवं कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों, हिंदी के कुछ कृत प्रत्यय देखते हैं और उनसे बनने वाले शब्द देखते हैं। जैसे अक्कड़। तो जब अक्कड़ प्रत्यय लगता है तो ये बनता है घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़, बुझक्कड़ और कुदक्कड़। अब पढ़ते हैं आकू प्रत्यय के बारे में। दोस्तों, ये सारे कृत प्रत्यय हैं। अब है आकू। तो आकू प्रत्यय से निर्मित शब्द हैं लड़ाकू, पड़ाकू, उड़ाकू। अब है इया। तो इससे निर्मित शब्द हैं छलिया, खटिया, दुनिया, जड़िया, धुनिया, लकिया। अब आक प्रत्यय से निर्मित शब्द हैं तैराक, चालाक, उड़ाक, लड़ाक। अब ऐरा प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं चितेरा, लुटेरा। आका से लड़ाका, धमाका, धड़ाका। वैया या इया से खिवैया, गवैया, बजैया। अक प्रत्यय से कारक, पालक, पाठक, जातक, पावक। इयल प्रत्यय से अड़ियल, मरियल, सड़ियल। सार प्रत्यय से मिलनसार। वाला प्रत्यय से खाने वाला, पढ़ने वाला, हंसने वाला, गाने वाला, चाहने वाला, फेरी वाला। और हार प्रत्यय से होनहार, पालनहार। आव या आवा प्रत्यय से घुमाव, तनाव, चुनाव, पड़ाव, दबाव, बचाव, लगाव, दोहराव, खिंचाव, छलावा, पछतावा, चढ़ावा, बुलावा। आवट प्रत्यय से लिखावट, सजावट, रुकावट, दिखावट, थकावट। आहट प्रत्यय से चिल्लाहट, घबराहट, बौखलाहट। आस प्रत्यय से निकास, प्यास, हुलास, विकास। आई प्रत्यय से पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, जुताई, पिसाई, धुलाई, पिटाई, चढ़ाई, चराई। आ प्रत्यय से घेरा, छापा, मेला, जोड़ा, काड़ा, घाटा। आन प्रत्यय से मिलान, उड़ान, चलान, सम्मान, खदान, लगान। ई प्रत्यय से बोली, चटनी, हंसी, धमकी, झांकी। औता प्रत्यय से समझौता। औती प्रत्यय से चुनौती, मनौती, फिरौती, कटौती। औना प्रत्यय से घिनौना, खिलौना, बिछौना। ना प्रत्यय से खाना, दाना, बोलना, सोना, ओढ़ना, गाना, बेलना। अक प्रत्यय से ग्राहक, गायक, मादक, घातक, वाचक, साधक। अन प्रत्यय से नयन, भूषण, वाहन। आ प्रत्यय से दिशा, ईर्षा, निंदा, अभिलाषा, क्षमा, चिंता, प्रशंसा, भाषा, हिंसा, शिक्षा। नी प्रत्यय से सूंघनी, जननी, कहानी, चटनी। अन प्रत्यय से बेलन,
बंधन, मंथन, ढक्कन, झाड़न, जामन। आ प्रत्यय से झूला, ढेला, ठेला, मेला, थैला, पोछा और घेरा। नी प्रत्यय से लेखनी, ओढ़नी, छलनी। ई प्रत्यय से रेती, फांसी, चिमटी। अनीय प्रत्यय से पठनीय, दर्शनीय, पूजनीय, कथनीय। आवना प्रत्यय से सुहावना, लुभावना। अन प्रत्यय से अन्वेषण, प्रदूषण, शिक्षण, आरोहण, कृदन, ग्रहण, भाषण। अब है दोस्तों तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनके प्रयोग से बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। दोस्तों ये प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं। जैसे बंधु, धन, त्वा, बंधुत्वा। तो ये जो त्वा है, ये त्वा प्रत्यय लगा है बंधु पे, तो ये बंधुत्व बन गया है। जैसे वीर धनत्वा, वीरत्व, शत्रु धनता, शत्रुता, एक धनता, एकता। अब प्रमुख तद्धित प्रत्यय व उनसे बने शब्द देखते हैं। दोस्तों इधर एक एक साइड पे प्रत्यय हैं, एक साइड पे मूल शब्द और एक साइड पे प्रत्यय से निर्मित शब्द। अब जो प्रत्यय है और उसका मूल शब्द क्या है और मूल शब्द के साथ जब प्रत्यय जुड़ता है तो कौन सा शब्द निर्मित होता है, तो इसे हम देखते हैं। प्रत्यय है औती और मूल शब्द है बाप, मान। तो ये बनेगा बपौती, मनौती। अब एरा प्रत्यय जब अंधा के साथ जुड़ेगा तो बनेगा अंधेरा। आई प्रत्यय जब चतुर, ठाकुर और पंडित के साथ जुड़ेगा तो बनेगा चतुराई, ठकुराई, पंडिताई। उसी प्रकार आस प्रत्यय जब मीठा शब्द के साथ जुड़ेगा तो बनेगा मिठास। पन प्रत्यय लड़का और बच्चा के साथ जुड़ेगा तो बनेगा लड़कपन, बचपन। आवट प्रत्यय आम के साथ जुड़ेगा तो अमावट। पा प्रत्यय बूढ़ा के साथ जुड़ेगा तो बुढ़ापा। हरा प्रत्यय लकड़ी के साथ जुड़ेगा तो लकड़हारा। तम प्रत्यय श्रेष्ठ, उच्च, महान के साथ जुड़ेगा तो श्रेष्ठतम, उच्चतम और महानतम। ला प्रत्यय वत्स, मांस और शीत के साथ जुड़ेगा तो वत्सल, मांसल और शीतल शब्द का निर्माण होगा। वैसे ही वान प्रत्यय गुण और धन के साथ जुड़ेगा तो गुणवान और धनवान शब्द बनेंगे। उसी प्रकार ईय प्रत्यय भारत और राष्ट्र के साथ जुड़ेगा तो भारतीय और राष्ट्रीय शब्द बनेंगे। रा प्रत्यय मधु, पांडु, मुख के साथ जुड़ेगा तो बनेगा मधुर, पांडुर, मुखर। उसी प्रकार आलू प्रत्यय कृपा, दया, ईर्ष्या के साथ जुड़ेगा तो शब्द बनेंगे कृपालु, दयालु और ईर्ष्यालु। आहट प्रत्यय गरम और चिकन के साथ जुड़ेगा तो बनेगा गर्माहट, चिकनाहट। आई प्रत्यय भला, बुरा व साफ के साथ जुड़ेगा तो बनेगा भलाई, बुराई और सफाई। पन प्रत्यय बांझ और पागल के साथ जुड़ेगा तो बनेगा बांझपन, पागलपन। त्व प्रत्यय लघु, गुरु के साथ जुड़ेगा तो बनेगा लघुत्व, गुरुत्व। इमा प्रत्यय लाल, काला, रक्त के साथ जुड़ेगा तो बनेगा लालिमा, कालिमा, रक्तिमा। उसी प्रकार एरा प्रत्यय मामा, चाचा के साथ जुड़ेगा तो बनेगा ममेरा, चचेरा। उसी प्रकार गी प्रत्यय जिंदा, सादा के साथ जुड़ेगा तो बनेगा जिंदगी, सादगी। उसी प्रकार ई प्रत्यय गर्म, खुश, क्रोध के साथ जुड़ेगा तो बनेगा गर्मी, खुशी, क्रोधी। वाला प्रत्यय सब्जी, फल के साथ जुड़ेगा तो बनेगा सब्जी वाला, फल वाला। आरा प्रत्यय घास, हत्या के साथ जुड़ेगा तो बनेगा घसियारा, हत्यारा। एक प्रत्यय चरित्र और संप्रदाय के साथ जुड़ेगा तो बनेगा चारित्रिक, सांप्रदायिक। इन प्रत्यय पड़ोस, बाघ के साथ जुड़ेगा तो बनेगा पड़ोसिन, बाघिन। मत प्रत्यय श्री के साथ जुड़ेगा तो बनेगा श्रीमत। तो दोस्तों आज हमने हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यय जो है पढ़ा और उसे समझा, और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।